हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, बलराज हिंदुस्तानी 6277 पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम रोज की तरह है आज भी आपके लिए क्लास लेके मुखातिब हो रहे हैं। तो मैंने आपको पहले भी केमिस्ट्री के टॉपिक के बारे में बताया है और आज भी मैं आपको केमिस्ट्री के टॉपिक के बारे में बताने जा रही हूँ। तो ये जिस दिन वीडियो है थोड़ी बीच में कोई कारणवश कोई टेक्निकल इश्यू के कारण ये बंद हो गई, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं आपसे। तो आज हम उसी क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन हम रोज की तरह है आज भी हम क्या करेंगे, क्लास की शुरुआत हम एक शायरी से करेंगे। तो शायरी सुनो, पाप और पुण्य क्या है। तो शायरी सुनो, पाप और पुण्य क्या है मुझे नहीं पता, पाप और पुण्य क्या है मुझे नहीं पता, मुझे तो यही पता है। पाप और पुण्य क्या है मुझे नहीं पता, मुझे तो यही पता है कि किसी का दिल दुखे वो है पाप, कि किसी का दिल दुखे वो है पाप, और जिस कार्य से किसी के चेहरे पर मुस्कान आए, कि जिस कार्य से किसी के चेहरे पे मुस्कान है वो क्या है, पुण्य। तो आपको खुद को डिसाइड करना है कि आपको किसी के चेहरे की हंसी बननी है या किसी का दिल दुखाना है, ठीक है। तो पाप और पुण्य में आपको अंतर भी पता होना चाहिए, तो आज मैंने आपको बताया, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्लास की शुरुआत। क्लास की शुरुआत देखो, मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको एपिमेरीकरण पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? एपिमेरीकरण पढ़ाया। और आज हम क्या पढ़ेंगे, ग्लूकोज का फ्रक्टोज में परिवर्तन, ठीक है। आज की क्लास की जहां से हमारी क्लास छुट्टी थी, हम वहीं से क्या कर रहे हैं, हम वहीं से क्लास को आगे स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो हमारी क्लास यहीं से छुट्टी थी, ग्लूकोज का फ्रक्टोज में परिवर्तन, ठीक है, ये लिखा हुआ है। और ये यहीं से हमारी क्या हुई थी, क्लास मिस हुई थी, ठीक है। सबसे पहले हमें बनाना क्या है, हमें ग्लूकोज बनाना है। हमें क्या बनाना है, हमें ग्लूकोज बनाना है। तो पहले सबसे पहले ग्लूकोज का हमें फॉर्मूला पता ही है, C6H12O6। अगर आपको नहीं पता है, अगर आपको ग्लूकोज के बारे में आपको नहीं पता है, तो आप क्या करोगे, आप इसी चैनल पर मेरी वीडियो पीछे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगी, तो आप क्या करिए, वहां से देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसकी संरचना बनाती हूँ। इसकी संरचना कुछ इस प्रकार बनेगी। 6 कार्बन होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 6 कार्बन होने चाहिए। ये क्या होगी, ये होगी ग्लूकोज की संरचना। ये क्या है, ये है ग्लूकोज। और अब हमें ग्लूकोज से हमें प्राप्त क्या करना है, हमें प्राप्त करना है फ्रक्टोज। ग्लूकोज तो हमने लिया है और फ्रक्टोज क्या करना है, हमें प्राप्त करना है। तो हम क्या करेंगे, देखो हम इसकी रिएक्शन कराएंगे C6H5NH2 के साथ में, और इसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे। लेकिन ये इस मॉलिक्यूल की रिएक्शन हमने पहले भी कराई है, पहले भी कराई है, लेकिन कराई कहाँ है, हमने पहले एक रिएक्शन पढ़ी थी, और उस रिएक्शन का क्या नाम था, उस रिएक्शन का नाम था ओसाजोन। उस रिएक्शन का क्या नाम था, उस रिएक्शन का नाम क्या था, ओसाजोन। तो ओसाजोन में हमने पहले भी क्या है, इस कंपाउंड के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो अब देखो मैं इसको यहाँ पे ज्यादा नहीं समझाऊंगी कि इसे कहाँ से कैसे जुड़ा, क्योंकि ये मैंने पहले ओसाजोन की वीडियो में अच्छी प्रकार से समझाया हुआ है। तो देखो अब यहाँ से बनेगा डबल बॉन्ड NH C6H5 कार्बन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन NH C6H5, जिसके बाद में बाकी की रिएक्शन क्या है, AC यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पर OH। बाकी के कंपाउंड में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, ठीक है। तो ये वाला रिएक्शन मैंने इस प्रकार से करवा दी, ठीक है। अब देखो अब आगे क्या होगा, अब आगे होगा इसका हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का मतलब यहाँ से HOH, हाइड्रोलाइसिस का क्या मतलब है, अब यहाँ पे क्या करवा रहे हैं, यहाँ पे करवा रहे हैं हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या होगा, H और OH। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, जहां जहां डबल बॉन्ड टूटा वहां पर क्या हुआ, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का निर्माण हो गया, ठीक है। इस प्रकार से ये कंपाउंड बन गया। अब हमारे पास में ये क्या है, ये हमें फ्रक्टोज प्राप्त नहीं हुआ। फ्रक्टोज क्या होगा कि जो ये वाला कंपाउंड है इस पे क्या होगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, और ऊपर वाले कार्बन पर क्या होगा, ऊपर वाले कार्बन का ये समूह है हटके हमारे पास क्या हो जाएगा। तो देखो जिंक CH3COH के साथ हम इसकी रिएक्शन कराएंगे, तो हमारे पास एक कंपाउंड हमें प्राप्त होगा, और वो कंपाउंड कुछ इस प्रकार से है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारे पास होगा OH और यहाँ पर H और यहाँ पर H, क्योंकि CH3CO जिंक के प्रेजेंस में हमने क्या किया है, इसको हीट दी है। हमने क्या दी, यहाँ पर हमने हीट दी, और हीट देके क्या है, इसको गर्म किया, तो CH3COH के साथ में बाद में इसकी रिएक्शन करवाई, हमारे पास जो हम फाइनली ये वाला प्रोडक्ट हमें प्राप्त हुआ। और इस प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, फ्रक्टोज। आपको इतनी बात आपको समझ में आई होगी, आपको इतनी बात क्या है, आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, 2C6H5NH NH2 के साथ में हमने इसकी रिएक्शन करवाई, तो यहाँ से हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल निकला है, और यहाँ से OH का मॉलिक्यूल, यहाँ से ये निकल के और क्या हुआ, -2H2 का मॉलिक्यूल बाहर हुआ। आप दोबारा से एक बार रिएक्शन समझो, यहाँ से ये कंपाउंड ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, हमने दो मॉलिक्यूल C6H5NH NH2 के ले लिए, इसकी रिएक्शन कराए, -2H2O यहाँ से बाहर हो जाएगा, हमारे पास फाइनली ये प्रोडक्ट बना, ठीक है। अब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, जहां से डबल बॉन्ड होगा, ये आपको पता होगा कि जहां से डबल बॉन्ड होता है वहां पर हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल है। तो हाइड्रोलाइसिस हमने करवाया, तो हमारे पास ये वाली रिएक्शन आई, ठीक है। जिसके बाद में हमने इसको जिंक के प्रेजेंस में हमने इसको हीट दिया, यानी हमने गर्म किया, जिसके बाद में हमने इसकी रिएक्शन कराई, CH3C डबल बॉन्ड COOH, तो हमें लास्ट में जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया। हमें फ्रक्टोज ही चाहिए था और फ्रक्टोज हमें मिल गया। हमें क्या चाहिए था, हमें फ्रक्टोज चाहिए था और हमें फ्रक्टोज क्या हुआ, मिल गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट रहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछिए, ठीक है। अब हम इसका उल्टा पढ़ेंगे, यहाँ पे फ्रक्टोज ग्लूकोज का फ्रक्टोज में था, और अब हम क्या करेंगे, फ्रक्टोज का ग्लूकोज में देखेंगे। अब हम क्या करेंगे, फ्रक्टोज का ग्लूकोज में परिवर्तन देखेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम फ्रक्टोज का ग्लूकोज में परिवर्तन देखेंगे। सबसे पहले हम फ्रक्टोज ही बनाएंगे। फ्रक्टोज की और ग्लूकोज की संरचना किस प्रकार बनती है, ये भी मैंने आपको अच्छी तरह से पहले की वीडियो में मैंने क्या है, आपको कवर करवाया है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले मैंने ग्लूकोज की रिएक्शन बनाई, उसी प्रकार हम क्या करेंगे, फ्रक्टोज की भी बना लेंगे। C डबल बॉन्ड O COH H C, सॉरी यहाँ पे H और यहाँ पर OH, यहाँ पर OH यहाँ पर H, बाकी इसमें कुछ चेंजमेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है कि जो ग्लूकोज होता है उसमें यहाँ पर क्या होता है, CHO ग्रुप प्रेजेंट होता है, और जो फ्रक्टोज होता है उसमें 2 नंबर कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एटम में प्रेजेंट होता है, और कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो अब देखो हम क्या करेंगे, अब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे। अब आप बोलोगे कि आपने पहले मैंने यहाँ पर जो रिएक्शन बनाई थी उसमें मैंने ऊपर के कंपाउंड में मैंने कुछ इस प्रकार से बनाया था, बाद में बाकी के जो कंपाउंड थे, आपको इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे CH2OH लिखे, कार्बन है, कार्बन पे देखो एक ये वाला ये हाइड्रोजन है, एक वाला ये है, तो हमारे पास फाइनली यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे हमारे पास बना CH2OH, हमारे पास क्या बना, CH2OH, जिसके बाद में यहाँ पे क्या आया, ये OH ऐसा कैसे जुड़ गया, ठीक है, इस प्रकार था। तो अब हम इसका क्या करेंगे, हम H2 की प्रेजेंस में हम क्या करेंगे, अब देखो, अब हम इसको H2 निकल की प्रेजेंस में हम इसका क्या करेंगे, हम इसका अपचयन करेंगे। तो जो ये डबल बॉन्ड है हम इसका अपचयन करेंगे, डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन अपने और ले लेगा, 2 हाइड्रोजन हमें यहाँ पर जोड़ने हैं, तो हमें क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, तो ये वाला हाइड्रोजन नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा तो ये वाला नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव, तो देखो ये जो पॉजिटिव वाला है वो यहाँ पर जुड़ जाएगा और जो नेगेटिव वाला है वो यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो देखो हमारे पास फाइनली प्रोडक्ट क्या बनेगा, हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा CH2 COH H CHOH, बाकी हमारा कंपाउंड है वो सेम का सेम एज इट इज रहेगा, ठीक है। ये बन गया, ये बन गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, अब देखो अब हम इसका करेंगे ऑक्सीडेशन, अब हम करेंगे इसका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ये आपको नॉर्मली बातें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। CH2OH है, वो जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो वो COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, किससे, ऑक्सीडेशन से। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ऑक्सीडेशन से CH2OH जो ग्रुप है वो COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको इतनी बात आई समझ में। अब देखो, अब मैं यहाँ पर ये जो हमें मेरे को ग्रुप दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे COOH ग्रुप को मैं कन्वर्ट कर देती हूँ इसको,
ठीक है, ये नॉर्मल छोटी छोटी बेसिक बातें हैं, ये तो आपको पता होगी। अब देखो बाकी का मॉलिक्यूल हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास ऐसा का ऐसा आ गया, ऐसा का ऐसा आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इससे -H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकाल देंगे। किससे, हमें 4 कार्बन लेंगे, 1 2 3 और 4। तो यहां से OH ग्रुप और यहां से H ग्रुप, तो क्या होगा हमारे पास, क्या होगा यहां से -H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकला और हमारे पास देखो क्या बचेगा, हमारे पास कुछ इस प्रकार से बचेगा कार्बन, ऊपर एक कार्बन और भी है, इस पे डबल बॉन्ड एक ऑक्सीजन लगा देंगे और एक ऑक्सीजन ऐसे, ठीक है। देखो इसको भी जोड़ेंगे, कन्वर्ट करेंगे, 3 4 नंबर कार्बन पे वैलेंसी खाली हुई, 5 नंबर कार्बन पे इस प्रकार है और 6 नंबर कार्बन पे इस प्रकार है। तो ये ऑक्सीजन की वैलेंसी भी खाली है, तो हम क्या करेंगे, इस ऑक्सीजन को यहाँ जोड़ देंगे। हम क्या करेंगे, इस ऑक्सीजन को हमें यहाँ जोड़ देंगे और ये क्या है, ये है गामा लेक्टोन। ये क्या है, गामा लेक्टोन। ये क्या है, गामा लेक्टोन। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, हम अगर इस बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे, H2 की प्रेजेंस और निकल की प्रेजेंस एक बार हम दोबारा से यूज करेंगे, तो ये वाला बॉन्ड है जो टूट जाएगा और ये ऑक्सीजन इस साइड आ जाएगा और H प्लस इस पे जुड़ जाएगा और H यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो हमारे पास देखो फाइनली प्रोडक्ट, हमने यहाँ पे हमने फ्रक्टोज लिया था, फाइनली हमारे पास प्रोडक्ट आया COH H CHOH COH H, ये हमारे पास प्रोडक्ट है। और इस प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं ग्लूकोज। इस प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं ग्लूकोज। तो अब देखो, अब मैं आपको एक बार दोबारा से समझा रही हूँ अगर आपकी समझ में नहीं आया तो। सबसे पहले मैंने फ्रक्टोज लिया, सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने फ्रक्टोज ले लिया, जिसके बाद में इसकी रिएक्शन मैंने H2 निकल की प्रेजेंस में करवाई। ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ने, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर, यहाँ पर नेगेटिव, और अगर यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी खाली होगी तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। जिसके बाद में H2 की रिएक्शन कराएंगे तो ये जो माइनस वाला H था वो यहाँ पर और प्लस वाला यहाँ पर। इतनी बात आपको आई समझ में। जिसके बाद में मैंने इसका ऑक्सीडेशन करवाया, तो ऑक्सीडेशन में मैंने देखो यहाँ पर आपको बताया कि जो CH2OH वाला ग्रुप है वो ऑक्सीडेशन के अंदर COH ग्रुप में बदल जाएगा। किस ग्रुप में, COOH ग्रुप में, ठीक है। ये वही मैंने आपको यहाँ पर किया। जिसके बाद में मैंने यहाँ से -H2 बाहर निकाला, यहाँ से OH और यहाँ से H बाहर निकाला, तो मेरे पास ये मॉलिक्यूल है, इसे हम बोलते हैं गामा इलेक्ट्रॉन। इस मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, गामा इलेक्ट्रॉन। जिसके बाद में मैंने H2 निकल की प्रेजेंस में एक बार दोबारा से इसकी रिएक्शन करवाई, तो क्या हुआ कि जो ये ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच के और नेगेटिव चार्ज बना के और यहाँ पर OH ग्रुप बना लिया, ठीक है। और यहाँ पर क्या बन गया, CHO ग्रुप। तो ये क्या था, ये था ग्लूकोज का फ्रक्टोज में परिवर्तन। क्या था, ग्लूकोज का फ्रक्टोज में परिवर्तन और फ्रक्टोज का ग्लूकोज में, दोनों रिएक्शन देखी। अब हम पढ़ेंगे राइबोज। अब हम क्या पढ़ेंगे, इस यूनिट का हमारा लास्ट एंड फाइनल टॉपिक बचा है, जिसके बाद में हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आज हम पढ़ेंगे राइबोज की एक स्ट्रक्चर और है, वो और हमें देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो अब आप देखो, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज, स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज। हम क्या पढ़ेंगे, राइबोज। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए राइबोज नाम आता कहाँ से, ये राइबोज नाम है, ये नाम आया कहाँ से, हमें कहाँ से हमें प्राप्त हुआ। तो देखो आपने एक नाम आपने सुना होगा, एक नाम आपने सुना होगा RNA और एक नाम आपने सुना होगा DNA। एक नाम आपने क्या सुना, RNA, और एक नाम आपने क्या सुना, DNA, ठीक है, ये सुना होगा आपने। अब देखो आपको RNA की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए और DNA की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो देखो RNA की फुल फॉर्म अभी यहाँ पे लिख रही हूँ, RNA की फुल फॉर्म होगी राइबोज, क्या होगी, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये क्या है, RNA की फुल फॉर्म राइबोज न्यूक्लिक एसिड। DNA की डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड,
राइबो नहीं आएगा, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड आएगा, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। आरएनए की फुल फॉर्म क्या है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। आइए आपको इतनी बात समझ में। तो अब आपको पता चल गया होगा कि हमें राइबोज नाम है वो किससे मिला है? राइबोज नाम है वो हमें आरएनए कंपाउंड से मिला। आइए आपको इतनी बात समझिए। अब मैं इसको हटाऊंगी। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी स्ट्रक्चर पर है, सबसे पहले हम इसकी थोड़ी रिएक्शन करवाएंगे। रिएक्शन का मतलब कि जहां पर आप 6 कार्बन ले रहे थे वहां पर हम 5 कार्बन लेंगे, वहां पर हम क्या करेंगे? 5 कार्बन लेंगे। ये कोई भी 5 कार्बन की रिएक्शन है। 4, 1 2 3 4 और 5, ये मैंने लिया। अब एक बार मैंने OH में यहाँ इस साइड लिख रही थी और एक बार इस साइड, लेकिन अब क्या है, सारे OH एक साइड। अब क्या है, सारे OH क्या करेंगे, हमें एक साइड लिखेंगे। अब इसका क्या कराएंगे हमें? अब इसका कराएंगे हमें ऑक्सीडेशन। Br2 की प्रेजेंस में हम क्या करेंगे? इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ऑक्सीडेशन कराना है तो CH2OH कंपाउंड है वो किस में बदलेगा? COH में। CHO कंपाउंड है वो भी किस में बदलेगा? COH कंपाउंड में। ठीक है, कब? जब हम कंपाउंड ऑक्सीडेशन, हम क्या करेंगे? कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करवाएंगे तब। तो हमने क्या किया? इसका ऑक्सीडेशन करवाया, तो ये वाला है ये COH में कन्वर्ट हो गया, ये हमारे पास एटम आ गया। ये कुछ इस प्रकार से बन गया। और ये जो हमारे पास बना ये क्या था? ये था राइबोनिक अम्ल। ये क्या था? राइबोनिक अम्ल। ये रिएक्शन आपको आई समझ में? अब देखो, ये तो था अगर O2 Br2 के साथ में हम रिएक्शन करवाएं। अब क्या हम किसके साथ में रिएक्शन करवाएं? अगर हमें साइनोहाइड्रिन बनाना हो, ये तो हमने क्या बनाया? राइबोनिक अम्ल। अगर हमें साइनोहाइड्रिन बनाना हो, अगर हमें क्या बनाना हो? हमें बनाना हो साइनोहाइड्रिन, तो हम क्या करेंगे? तो देखो हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसकी HCl के साथ में रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ही लिख रही हूँ, इसके नीचे देखो, जो ये CH वाला ग्रुप है मैं इसको इस प्रकार से बना रही हूँ। बाद में ये आ गया OH, ये H, ये OH, ये H, इस प्रकार से। अब मैं इसकी रिएक्शन HCl के साथ में कराऊंगी, तो H प्लस और Cl नेगेटिव, तो क्या होगा? ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर, यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। तो देखो हमारे पास ये क्या बनेगा? ये राइबोनिक अम्ल है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ये राइबोनिक अम्ल। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास होगा हाइड्रोजन तो पहले से था, ऑक्सीजन पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव, बाकी कंपाउंड ऐसे कैसे। आपको कार्बन का ध्यान रखना है, कार्बन आपको ऐसा ध्यान रखना है कि कार्बन कितने कार्बन होंगे? 5 कार्बन होंगे। कितने कार्बन होंगे? 5 कार्बन। अब हम इसकी रिएक्शन HCl के साथ में करवाएंगे। HCl नेगेटिव होता है और H पॉजिटिव यहाँ पर और Cl नेगेटिव यहाँ पर। तो देखो हमारे पास क्या बन जाएगा फाइनली प्रोडक्ट? CnOH, ये आया ना, यहाँ पर हाइड्रोजन भी आएगा, जिसके बाद ये जो बच गया ऐसा वैसा आ जाएगा। कार्बन आपको ध्यान रखना है, कितने 5 कार्बन होंगे? 5 कार्बन होंगे। 5 कार्बन हो गए। ये हमारे पास क्या बना? ये हमारे पास बना साइनोहाइड्रिन। ये हमारे पास क्या बना? साइनोहाइड्रिन। और हमें बनाना क्या था? हमें बनाना भी साइनोहाइड्रिन ही था। ठीक है, अब ये तो थी राइबोज की 2 रिएक्शन, एक तो इसका ऑक्सीडेशन करवाया, दूसरा इसका HCl की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करवाई। अब हम इसे अल्फा डी राइबोन्यूक्लिक एसिड देखेंगे, अल्फा डी राइबोफ्यूरेनोज देखेंगे। तो देखो अब हमारे पास क्या होगा? हाँ, बाकी सबको हटाओ, बाकी सबको तो हटा देते हैं। अब देखो, जो हमने कंपाउंड लिया था वही कंपाउंड है। ठीक है, 1 2 3 4 और 5। अब देखो क्या है
कि ये वाला OH और ये वाला H, पहले ये OH नहीं निकालेंगे। पहले हम क्या करेंगे, हम इस रिएक्शन में हम क्या जोड़ेंगे, हम इस रिएक्शन में H2 एटम जोड़ेंगे। तो इस ऑक्सीजन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस साइड, तो ये OH में कन्वर्ट करेंगे हम पहले इसको। बाद में देखो क्या होगा, ये यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। अब क्या करेंगे, यहाँ से -H2 जो हमने जोड़ा वो क्या करेंगे, वो हम वापस से बाहर निकाल देंगे। और बाहर निकालेंगे तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन -H2 की फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे। और हमारे पास फाइनली जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो देखो कुछ इस प्रकार से हमें बनता हुआ नजर आएगा। चार नंबर कार्बन पे तो हमें ऑक्सीजन ही है ना अकेला हमारे पास, तो कुछ इस प्रकार से बना। आपको कार्बन काउंट करते चलना है, आपको कितने कार्बन होने चाहिए, 5 कार्बन होने चाहिए। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके बनाएंगे अल्फा डी राइबोन्यूक्लिक एसिड की संरचना। तो देखो सबसे पहले ऑक्सीजन है, जिसके बाद में कितने कार्बन एटम है इसमें 4 कार्बन एटम है। इस प्रकार से हो गया, कितने कार्बन एटम हुए, 4 ही हुए, एक ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन। अब देखो ये CH2OH वाला ग्रुप है, ये आ गया ऊपर, तो यहाँ पर बेसिक सी बात हाइड्रोजन होगा। अब जो ये ग्रुप था, हमने इसको कुछ इस प्रकार से मोड़ा, तो क्या है, ये OH वाले ग्रुप तो क्या हुए, नीचे आए, और जो ये हाइड्रोजन वाले ग्रुप हुए वो क्या हुए, वो ऊपर चले गए। इस प्रकार से आया, इस प्रकार कुछ इस प्रकार की हमारे पास संरचना बनी। और ये संरचना किसकी है, अल्फा डी राइबो फ्यूरेनोज, ये किसकी है, अल्फा डी राइबो फ्यूरेनोज। आपको आई इतनी बात समझ में, तो आपको पता भी होना चाहिए कि हमने राइबोज नाम है वो हमने कहाँ से लिया और हमें किस प्रकार से हमने ये रिएक्शन प्राप्त की। तो हमने इस यूनिट में मैंने आपको सबसे पहले मैंने आपको क्या करवाया कि मैंने आपको ग्लूकोज कहाँ से प्राप्त हुआ, कितने एटम पाए जाते हैं, इन सभी के बारे में मैंने आपको बताया। जिसके बाद में मैंने आपको कुछ ग्लूकोज की रिएक्शन बताई, तो मैंने आपको कुछ फ्रक्टोज की रिएक्शन बताई। जिसके बाद में मैंने आपको एपिमेरीकरण पढ़ाया, ओसाजोन पढ़ाया, और जिसके बाद मैंने ग्लूकोज का फ्रक्टोज में और फ्रक्टोज का ग्लूकोज में परिवर्तन पढ़ाया। और आज मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज पढ़ाया। तो आपको अगर आपको कोई भी टॉपिक में आपको दिक्कत हो, कोई समस्या हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।